हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शंस इन पाइथन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर होते हैं, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। एट द एंड ऑफ द लास्ट वीडियो आई सेड दैट ऑल द वेरिएबल्स दैट वी हैव डिफाइंड टिल नाउ स्टोर ओनली अ सिंगल वैल्यू। तो प्रॉब्लम वहां पर यही था कि हर एक वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था। नाउ लेट्स से we want to store multiple values and multiple numbers or texts or anything, float values कुछ भी है, लेकिन multiple values है and I want a single variable for that। उसको कैसे करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have collections in Python। To explain this collections we are going to start a new notebook। okay? तो इसका नाम होगा series_2। now यहाँ पर what I am going to do is activate my environment, so conda activate YAML and then यहाँ पर kernel select करेंगे and now we are going to start our coding। okay, चलो। so I'll give you the first issue of a single variable। let's say I'm building up a course on Python। ठीक है, so basically हम लोग के पास 3 वीडियोस है और आई वॉन्ट द लिस्ट ऑफ दिस 3 वीडियोस। ठीक है, तो ये ऐसे किया जा सकता है, यूज अ सिंगल वेरिएबल फॉर ईच वीडियो एंड देन प्रिंट देम आउट। यहां तक तो ठीक था। लेट्स से मेरे वीडियोस का कलेक्शंस आर इन थाउजेंड्स या हंड्रेड्स भी है, तो क्या हम लोग हर एक वीडियो के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट आउट? तो ये तो इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव कलेक्शंस इन पाइथन। तो क्या होता है कलेक्शंस? लेट्स से I have a collection video underscore colors। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक कलेक्शन बनाए हैं एंड इस कलेक्शन को I have printed it out। Now this has become a list and this list represents all the videos that we have made on the series। ठीक है, सो ये एक तरीका है पाइथन में टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज। इंडिविजुअल वेरिएबल्स नहीं बना रहे इसमें। ये जो पहला हम लोग कलेक्शन बनाए हैं, so the values that we have written inside a square bracket, this is called as a list। so we'll start with list। list एक ऐसा टाइप का कलेक्शन है in Python जिसमें the values inside a list can change। ठीक है, values inside the list can change and you can also add or remove the values inside a list। so it is better to see that practically। so let's say you have a students का list। this is the list of students that you have। now if I print, टाइप फंक्शन यूज करेंगे द सेम वन। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये जो है प्रिंट इट इज शोइंग ऑल द स्टूडेंट्स नेम एंड यहां पर ये लिस्ट बता रहा है। सो दिस इज द टाइप ऑफ दिस। सो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स में यू एंटर द लिस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द लिस्ट? लिस्ट जो है एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो यहां पर ऑर्डर मैटर करता है एंड लिस्ट तभी क्रिएट करना है जब when first of all the order matters and next you want to add or remove the items from the collection। list can also store different kinds of data types। so what do I mean by that? let's say you have a list named as student। so again this is a list। ठीक है, so list is not bounded by the data type। ठीक है, it can be anything, कोई भी data types उसमें ऐड कर सकते हैं, but by design it should not be that way। ठीक है, हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही करो। it is suggested, जनरल प्रैक्टिस ये होता है कि इट इज सजेस्टेड दैट यू कीप अ सिंगल काइंड ऑफ डेटा टाइप इन अ लिस्ट। नाउ यू कैन आल्सो एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज और स्लाइसेस ऑफ द वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट। व्हाट आई मीन बाय दैट? लेट्स से यू हैव अ लिस्ट नेम्ड एज लैंग्वेजेस। ठीक है, नाउ इफ आई प्रिंट, तो ये क्या हो रहा है यहां पर? इंडेक्सिंग, वी आर यूजिंग इंडेक्सिंग। सो बेसिकली पाइथन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथन में इंडेक्स जो है वैल्यूज 0 से स्टार्ट होता है। व्हाट दैट मीन्स इज कि इसका जो पोजीशन है वो 0, इसका जो पोजीशन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, सो इसको एक्सेस करने के लिए वी यूज इंडेक्सिंग। इफ आई वांट टू एक्सेस, लेट्स से आई वांट टू एक्सेस पाइथन, सो व्हाट आई यूज, यहां पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सो ऑब्वियसली इफ आई प्रिंट दिस आई विल गेट पाइथन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज इंडेक्सिंग इन लिस्ट। ओके, नाउ अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग। देयर इज आल्सो अनदर थिंग कॉल्ड एज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? नाउ लेट्स से आई वांट टू एक्सेस द सेम Python over here, or let's say I want to access Go।
ठीक है. सो हाउ विल आई डू दैट? तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, बट द ओनली थिंग इज वो नेगेटिव होगा. सो लेट्स सी. सो इफ आई print languages -2, सो आई शुड गेट गो, बिकॉज ये -1 से स्टार्ट होता है, तो ये -1 है. नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगा. ठीक है. सो नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 ये है, -2 ये है, -3, -4 एंड -5. सो इफ आई प्रिंट दिस आई विल गेट गो. ठीक है, सिंपल. सो दिस इज हाउ इंडेक्सिंग इज डन इन अ लिस्ट. पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये हो गया इंडेक्सिंग. नाउ लेट्स लुक एट स्लाइसिंग. स्लाइसिंग क्या होता है? सो slicing, I'll use the same list languages. ठीक है. Now let's say if I want to access multiple values, let's say I want to access Java and Python. So how will I do that? देखो, इंडेक्स यूज करके तो सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज आ रहे थे, है ना, इंडिविजुअल वैल्यूज आ रहे थे. नाउ इफ आई वांट मल्टीपल वैल्यूज इन द सेम लिस्ट बट नॉट all of them, so how will I do that? So languages, if I want to access Java and Python, what will I do? तो सबसे पहले 1 से लेकर 3. यहां पर क्या हुआ है ये समझो. सी, इंडेक्स ऑफ जावा इज व्हाट? 1. इंडेक्स ऑफ जावा इज 1. तो ये जो है ये 1 से स्टार्ट होगा. ठीक है. नाउ आई ओनली वांट 2 ऑब्जेक्ट, जावा एंड पाइथन. सो यहां पर ये 3 जो दिए हैं ना, ये इसका इंडेक्स है, गो का इंडेक्स इज 3, बट इट विल स्टॉप शॉर्ट ऑफ 1 वैल्यू. ठीक है. सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल सो दैट इट इज क्लियर. लैंग्वेजेस में इफ आई वांट टू सेलेक्ट लेट्स से C++ and Java, so what will I do? 0 and 2. तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज आई वांट C++, एंड ये जो 2 है, ये 2 इंडेक्स पाइथन का है ना, दिस इज द इंडेक्स ऑफ पाइथन, बट इट विल नॉट सेलेक्ट दिस पाइथन, इट विल सेलेक्ट ओनली 1 वैल्यू लेस देन दैट. ठीक है. तो जावा तक ही सेलेक्ट करेगा. सो दिस इज हाउ वी डू स्लाइसिंग. नाउ लेट्स से इफ आई प्रिंट languages 10, देखो इंडेक्सिंग यूज करके वी वर सेलेक्टिंग इंडिविजुअल वैल्यूज. ठीक है. लेकिन लेट्स से 10 का इंडेक्स है ही नहीं, देयर इज नो इंडेक्स विथ 10. सो 0 1 2 3 एंड 4 है, मैक्सिमम 4 तक है, 10 तो है ही नहीं. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर आ जाता है. बेसिकली ये आउट ऑफ रेंज है, देयर इज नो वैल्यू विथ द इंडेक्स ऑफ 10. ठीक है. बट द सेम थिंग इफ आई डू इन स्लाइसिंग, look what happens. Let's say 2 से I want to select 10 है ही नहीं index. Okay, so what this will give me? Python go JavaScript. What happened over here? Python go JavaScript. यहाँ पर error नहीं आया है, out of range index error तो नहीं आया है. Why did this happen? So slicing का एक important property ये है कि ये index numbers पे इतना strict नहीं है compared to indexing में. Indexing में you have to give the exact value that you want, index value that you want. लेकिन slicing is more forgiving. Yeah, I forgot one more thing. Languages, let's say I want 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 से 0 1 and 2 से लेकर सारे वैल्यूज I want. So you can do this as well. ठीक है. So if I print this, you will get Python go JavaScript. Python go JavaScript. 2 से लेकर all the values that are available. And if let's say I want only the first 2 values, यहां से लेकर और लेट्स से फर्स्ट 3 वैल्यूज, तो व्हाट विल आई डू? तो इसका ये 3 वैल्यूज है, तो लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा होना चाहिए? ये वाला 0 1 2 and 3. सो व्हाट आई कैन डू इज आइदर यू कैन डू 0 से लेकर 3. ठीक है. यू कैन डू दिस और यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, you'll get the same thing. Okay, so these are the different variants of slicing. Okay, now let's move to the next point. Now I'll create a new list. The list I'm going to create is, this is a list. Print. Now I'm accessing a particular value from the list. ठीक है, indexing use करके, which I am going to change it to Priya. So I said that lists values can be changed. So this is how you're going to change the values in the list. So यहाँ पर students 1 मतलब दर्पण. Yes, students 1 मतलब it is Darpan. Now I am changing it to Priya.
So how will the new list look like? Let's look at that as well. Print. Okay. So now look at this. पहले हम लोग जो लिस्ट बनाए थे वहां पर आदर्श, दर्पण, विशाल था. So before ये था लिस्ट. After changing, लिस्ट देखो बदल गया. यहाँ पर दर्पण के भय you are getting प्रिया. Okay. So list is mutable. This is a term used for list. So mutable का मतलब क्या है? Simply इतना समझो कि change हो सकता है values. ठीक है. There are other collection where you cannot change this. So this is a important property of list कि values inside a list can be changed. Now you can also add and remove items from a list. वो कैसे करते हैं? Let's look at that. Let's say I'll create a new list. Topics is equal to, now if I topics dot append, use dot append में if I add, so क्या हुआ यहाँ पर? देखो सबसे पहले पहला ओरिजिनल लिस्ट था टॉपिक्स जिसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कलेक्शंस थे. ठीक है. नाउ व्हाट आई डिड, इसमें अपेंड कर रहे हैं, अपेंड एंड आई एम एडिंग दिस वैल्यू कंडीशंस नाम का. देन आई प्रिंटेड टॉपिक्स जिसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कलेक्शंस ये तो ओरिजिनल लिस्ट में था. नाउ वी हैव एडेड वन मोर दैट इज कॉल्ड एज कंडीशंस इन द लिस्ट. सो अपेंड क्या करता है, एट द एंड में वैल्यू को ऐड कर देगा, जो भी वैल्यू यू आर गोइंग टू पास. इट कैन ऐड एनीथिंग. इफ आई टाइप इन टॉपिक्स डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट में इफ आई राइट दिस, now if I print topics, तो यहां पर हुआ क्या है देखो, ये जो है ना फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द इंडेक्स वेर आई वांट टू ऐड द वैल्यू, इंसर्ट द वैल्यू. ठीक है. एंड दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू इंसर्ट इन दैट लिस्ट. ठीक है. तो हुआ क्या है, पहले क्या था, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कलेक्शंस, कंडीशंस. नाउ आई एम टेलिंग दैट यू नीड टू इंसर्ट एट इंडेक्स नंबर 1. इंडेक्स नंबर 1 मतलब यहां पर बिटवीन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. सो वहां पर इंसर्ट करो ये वाला वैल्यू, Python basics. So this is added over here. Now the new list has become variables, Python basics, data types, collections, conditions. ठीक है, simple है. See what I did over here is I have created a list with the variable name as A and वहां पर I have used append 3,4. एक लिस्ट पास कर रहे हैं इसमें. ठीक है. अगेन B जो है एक नया लिस्ट है 1,2 जिसमें extend फंक्शन यूज कर रहे हैं. ठीक है. एक्सटेंड फंक्शन में अगेन आई एम पासिंग अ लिस्ट टू इन दैट एक्सटेंड फंक्शन. सो कैन यू गेस व्हाट विल हैपन ओवर हियर? तो टेक अ लुक. सो ये डिफरेंस क्या आ रहा है देखो, अपेंड में ना वॉट एवर यू पास वो ऐड हो जाएगा एज इट इज. इफ यू पासिंग अ लिस्ट इट विल अपेंड दैट लिस्ट एट द एंड. लेकिन एक्सटेंड जो है वो अनपैक कर देता है. 3,4 एक लिस्ट था, इन एक्सटेंड वी पास्ड अ लिस्ट 3,4, वो अनपैक कर देगा इस लिस्ट को एंड इंडिविजुअल वैल्यूज को इसमें ऐड कर देगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. एक्सटेंड जो है डॉट एक्सटेंड मेथड unpacks whatever values you have passed inside it and then add it to the desired list. Okay, now we will use two more functions called as remove and pop in lists. ठीक है. I'll use the same list, print languages that we have created previously. ठीक है. Now if I do languages dot remove C plus plus. ठीक है. Now if I print languages, तो C++ जो है वो रिमूव हो गया है. यू कैन रिमूव एनीथिंग. सो पाइथन, गो, जावास्क्रिप्ट, यू कैन रिमूव एनीथिंग. बट वी हैव वन मोर फंक्शन कॉल्ड एज पॉप. सो यहां पर हो क्या रहा है देखो, सबसे पहले रिमूव जो है वो C++ को हटा दिया. यहां पर क्लियरली मेंशन किए कि C++ को रिमूव कर दो फ्रॉम लैंग्वेजेस का लिस्ट में से. नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट आई डिड इज लैंग्वेजेस डॉट पॉप 2 दिए हैं यहां पर. 2 इज द इंडेक्स. सो यहां पर 0, 1 एंड 2 जो था ये गो है. तो रिमूव्ड अंडरस्कोर लैंग्वेज, ये पॉप क्या करता है बेसिकली, इट रिमूव्स दिस गो एंड असाइंस इट टू दिस रिमूव्ड अंडरस्कोर लैंग्वेज. रिमूव्ड अंडरस्कोर लैंग्वेजेस में वैल्यू जो स्टोर हुआ है वो गो है एंड द न्यू लिस्ट हैज ओनली जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट. सो इस लिस्ट में से ये गो हट गया, ये बचा हुआ लैंग्वेजेस का लिस्ट है एंड दिस इज द रिमूव्ड आइटम. नाउ आई विल क्रिएट वन मोर लिस्ट कॉल्ड एज नंबर्स. ठीक है. नाउ प्रिंट len of numbers. कितने सारे वैल्यूज है इनसाइड दिस नंबर्स, 1 2 3 4 एंड 5. दिस गिव्स द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंट numbers dot count 20. so this function counts the number of times 20 is there in this list. Fine. Next print numbers dot index
30। ये बताता है एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स क्या है। 30 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है, so it is giving me the value of 2. Next, finally we can also check whether a number is there in the list, 40 in numbers, so this will return a boolean value. अगर है तो वो true देगा, अगर let's say if I put in 50 over here तो false है, because 50 is not there in the list, 40 is there in the list, so ये true देता है. Finally we are going to talk about sorting in a list. ठीक है, so let's say I'm creating a new list. The name of the list is let's say scores. So यहाँ पर हुआ क्या है, देखो scores.sort function जो है ये sort कर देता है this list into ascending order. ascending order में sort कर देगा. Now if I do scores.sort reverse is equal to true. scores ये जो है reverse is equal to true अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दिस इज फॉल्स, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट. बट इफ आई वांट द लिस्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर वैल्यूज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए तब रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मेंशन करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट द लिस्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज. फाइन, ओके. नाउ फाइनली देयर इज आल्सो अ कांसेप्ट कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट्स. नेस्टेड लिस्ट, लेट्स से मार्क्स इज इक्वल टू लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी बना सकते हैं हम लोग. ठीक है, दीज आर द लिस्ट्स विद इन अ लिस्ट. ठीक है, ये एक इंडिविजुअल लिस्ट है, ये एक इंडिविजुअल लिस्ट है, ये एक इंडिविजुअल लिस्ट है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, सो नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं इसको. नाउ इफ आई वांट, नाउ इफ आई प्रिंट मार्क्स 0, व्हाट विल आई गेट? तो यहां पर इंडेक्सिंग जो है वो लिस्ट का होता है, लिस्ट का इंडेक्सिंग होता है. सो दिस इज द 0th इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज द सेकेंड इंडेक्स. ठीक है, नाउ इफ आई प्रिंट marks 0 and let's say if I print 1, can you guess what the value that I will get? The value that I will get is 85. Why? Because marks 0 जो है ये वाला देगा, ये लिस्ट देगा. marks 0 will give me this list, first वाला, and within that list the index 1 जो है वो 85 का है. 0th इंडेक्स इज राहुल, इंडेक्स 1 जो है वो 85 है, इंडेक्स 2 जो है वो 52 है. so if I put in 1 I'll get 85, if I put in 0 I'll get Rahul. ठीक है, so this is the concept of nested list, as simple as that. ठीक है, so yeah, so list का जो concepts है सारे we have covered. Okay, now we are going to move into the next important collection that is called as tuples. Tuple is an ordered collection whose structure should remain fixed. ठीक है, so what do I mean by that? So let's say I am going to create a tuple. Tuples जो होते हैं वो immutable होते हैं. What that means is कि जो tuples के values है that cannot be changed. Okay, unlike list where we were changing the values, tuples पे possible ही नहीं है. ठीक है, so let's see if, so this is how you create a tuple. ठीक है, bracket open 1920 1080, this is the resolution. ठीक है, now if I do to access this resolution 1920 and if I put in 1 over here 1080. ठीक है, now let's say if I want to change the value to say 720. now if I print resolution, what will happen? Type error आ रहा है. ठीक है, so tuple object does not support item assignment. ठीक है, so सबसे basic property of a tuple is it is immutable. now I want to, let's say I want to create a single value tuple. The interesting thing over here is कि यहाँ पर 5 दिए हैं but this is turning out to be an int. एंड यहाँ पर 5 एंड कॉमा दिए हैं, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी अ टपल. सो अगर एक सिंगल वैल्यू का टपल बनाना है तो यू हैव टू पुट इन अ कॉमा ओवर हियर. ठीक है, देन इट विल बी अ टपल. नेक्स्ट, सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग, रिजोल्यूशन. अगर प्रिंट करते हैं 1920 1080, इफ आई डू HEIGHT कॉमा width इज इक्वल टू ये क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग ऑफ टपल. तो टपल जो है उसको अनपैक कर सकते हैं बिकॉज इज इम्यूटेबल, चेंज तो होगा नहीं. सो यू कैन अनपैक द वैल्यूज ऑफ ए टपल. अनपैक इन द सेंस कि यहां पर रेजोल्यूशन में जो जो वैल्यूज है ना 1920 एंड 1080 है ना, वो इंडिविजुअली दे आर गोइंग टू गेट असाइंड टू 1920. पहला वैल्यू जो है वो हाइट को असाइन हो जाएगा एंड विड्थ को 1080 असाइन हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग ऑफ टपल. Okay, so
Now here comes an important decision that you need to take while creating these collections. So tuple हम लोग तभी create करते हैं जब we know that the values are not going to change. For simple example, latitude longitude, कोई एक coordinate है, वो तो कभी change होगा नहीं, so there you can use a tuple or else resolution. But list हम लोग तब बनाते हैं जब we know that the values can change or we want to add or remove items from that list. ये बहुत important होता है कि कौन सा collection को use करना है किस particular scenario में. Okay, next we are going to move to set. Okay, so let's see. Now we are going to discuss about a collection named as set. तो set जो है वो only unique values को store करता है. This is actually very great for group comparisons. ठीक है, if you want to compare two groups or membership checking. तो ये सब क्या होता है individually I am going to explain, but इतना याद रखो set सिर्फ unique values create करने के लिए ही नहीं होता है. Now I have created a set. ठीक है, ये set है एक जिसमें I have Python, AI, ML, Python and again AI. ठीक है, so these two values are repeating, Python and AI. ठीक है, so अगर इस सेल को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो look what happens. So यहाँ पर सिर्फ Python, AI and ML ही आया है because these two values are repeating again. दो बार आ रहे हैं, so it is removing this and only unique values ही दे रहा है. Okay, so this is a special property of set. Now there is a trap of creating a set. सेट को क्रिएट करने के लिए लेट्स से यू वांट टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट. ठीक है, हाउ डू वी डू दैट? व्हेन आई फाइंड द टाइप ऑफ ए, ये डिक्शनरी दे रहा है, DICT इज एक्चुअली डिक्शनरी एंड टाइप ऑफ B इज सेट. इफ यू वांट टू क्रिएट अ सेट, एम्प्टी सेट फॉर दैट मैटर, you have to use this syntax, this. ठीक है, this creates an empty set. So this is a trap, you have to be very careful. अगर empty set बनाना है तो you have to use this syntax. Okay, now before executing this cell, I'd like to explain a few functions. यहाँ पर I'm using, देखो skills एक set बनाए हैं, Python with values Python and NumPy. ठीक है, अब skills में हम लोग we are trying to add pandas. ठीक है, so after that we are going to print skills. Then we are using the function dot remove for the set and we are trying to remove NumPy. And very important, to explain the distinction between remove and discard, I am trying to discard TensorFlow which doesn't even exist in the set. ठीक है, so what happens? अगर कोई missing item है, कोई item है ही नहीं उस set में and I am trying to discard that item, what will happen? So let's check this. After executing this cell, what we see is add जैसी की है, pandas add हो गया इसमें. After removing NumPy, after I have removed the NumPy, pandas and Python आ गया सेट में. यू ओनली हैव pandas and Python. नाउ आफ्टर डूइंग डॉट डिस्कार्ड, ये TensorFlow तो है ही नहीं सेट में, सो इट्स if there is a missing item which does not even exist in the set, it will ignore that, it will silently ignore that and still execute. It will ignore this TensorFlow. ठीक है, because it doesn't exist in the set. ठीक है, but वही अगर if I try skills dot remove TensorFlow, now let's try that as well. skills dot remove, तो ये एरर दे देगा, की एरर, ये की एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो ये है योर मेंबरशिप टेस्टिंग. ठीक है, तो यहां पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि वेदर arya@gmail.com डज इट एग्जिस्ट इन दिस गिवन सेट. तो ये ट्रू देगा इफ इट डज एग्जिस्ट इन द सेट और फॉल्स देगा इफ इट डजंट एग्जिस्ट इन द गिवन सेट. सो priya@gmail तो है नहीं, riya@gmail है, सो इट विल गिव अस अ फॉल्स. बट सिंस arya@gmail.com exists in the given set, arya@gmail.com, so it will give a boolean value of true. So this is called as membership testing. So let's say you have a list with repeating values. ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें repeating values है. For example, Aryan is repeating over here. ठीक है, Riya is repeating over here. ठीक है, so how to convert this into a unique names? तो यहां पर set यूज कर सकते हैं. So let's say I want to create is equal to, I'll pass this list to a set. So student underscore names print unique underscore students. तो ये एक सेट क्रिएट कर देगा और जैसी सेट में इफ यू पास वैल्यूज अगर रिपीटिंग है तो इट विल डिस्कार्ड इट एंड इट विल ओनली रिटर्न सिंगल वैल्यू. सो बेसिकली आर्यन, प्रिया, रिया and Rahul. There are no repeating values in this, है ना? So this is how you convert a list with repeating values into unique set. Now
वी आई सेड दैट सेट जो है वो ग्रुप कंपैरिजन में बहुत काम आता है. सो दिस इज द फन पार्ट ऑफ द सेट. ठीक है. सो लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट्स है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है हु आर टेकिंग माई पाइथन का कोर्स, एंड एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है हु आर टेकिंग माई एमएल का कोर्स. ठीक है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस टू सेट्स दैट देर आर रिपीटिंग वैल्यूज. जैसे कि राहुल जो है दोनों पाइथन कोर्स भी ले रहा है एंड एमएल कोर्स भी ले रहा है. ठीक है. रिया जो है दोनों पाइथन एंड एमएल दोनों ले रही है. ठीक है. इफ आई प्रिंट, सो व्हाट विल आई गेट? सॉरी, आई हैवंट डिफाइंड दिस. ओके, नाउ इफ आई रन दिस, रिया एंड राहुल. ठीक है. ये एंड सिंबल जो है ये ग्रुप कंपैरिजन में काम आता है कि कौन से स्टूडेंट जो है दोनों पाइथन एंड एमएल स्टूडेंट्स दोनों है. ओके. देयर इज आल्सो वन मोर कंपैरिजन. सो पाइथन अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, एमएल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स. ये क्या देगा? देखो, आर्यन, सारा, रिया, विक्रम, राहुल एंड प्रिया, ये बेसिकली सारे स्टूडेंट्स के यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, दोनों में, जो पाइथन में भी है एंड एमएल में भी है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली रिटर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स इन बोथ ऑफ माई कोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, इफ आई प्रिंट, व्हाट विल दिस गिव मी? आर्यन एंड प्रिया. ये आर्यन एंड प्रिया दे रहा है. सो बेसिकली पाइथन में है बट एमएल में नहीं है. देखो यहां पर आर्यन is in Python but not in ML. Priya is in Python but not in ML. ठीक है. So Riya and Rahul जो है they were present in both the courses. So except for these two, we are getting both the Aryan as well as Priya. So Python students में से ML students को हटा दो, minus, ऐसा समझ लो. ठीक है. This gives me both Python and ML. This gives me all the students and this gives me only Python students but not the ML students. ठीक है. So this is called as group comparison. हाँ, one more important thing that I forgot to mention, set के कोई index होते नहीं है. So let's say if I do this, Python underscore to students 0. This is not subscriptable. Basically there is no index in set. Set का function बस इतना होता है कि unique values find करो and values present है कि नहीं है ये find out करो. That's it. ओके. डिक्शनरी स्टोर्स डेटा एज ए की वैल्यू पेयर. ठीक है. जो वैल्यू हम लोग को चाहिए उसको की से हम लोग एक्सेस करते हैं बेसिकली. ठीक है. तो यू हैव सीन इन लिस्ट कि जब हम लोग वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे वी वर यूजिंग द इंडेक्स ऑफ दैट. ठीक है. बट डिक्शनरी मेक्स मोर सेंस कि जब हम लोग वैल्यू एक्सेस करेंगे डिक्शनरी में वी आर गोइंग टू एक्सेस इट यूजिंग द नेम ऑफ दैट वैल्यू. ठीक है. आई शो यू अ सिंपल एग्जांपल. हाउ डू वी क्रिएट अ डिक्शनरी, हाउ डू वी एक्सेस द वैल्यूज, how do we access the keys, items, everything. ठीक है. So चलो डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं. Okay, so this is the first dictionary that I've created with the name of student, just to show you how a dictionary is created in the first place. So यहाँ पर भी set की तरह ही curly bracket से open होता है and close होता है, but the difference is यहाँ पर देखो ये जो है name आर्यन दिया है, age 18 है, marks 92.5 है, course जो है वो Python है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है. यहां पर इफ आई वांट टू एक्सेस द वैल्यूज, ये है कीज, इसको कीज बोलते हैं, ये उसका वैल्यू है. सो नेम जो है वो की है, आर्यन जो है वो वैल्यू है, एज जो है की है, 18 जो है वो वैल्यू है. सो इफ आई वांट टू एक्सेस द एज ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट आई विल डू इज, लेट्स फर्स्ट एग्जीक्यूट दिस. सो प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट को प्रिंट किया, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गया. एंड जैसे स्टूडेंट एंड मार्क्स ये की है, जैसी की वैल्यू की एक्सेस किया तो उसका वैल्यू आ गया 92.5. इफ आई वांट टू एक्सेस, लेट्स से इफ आई वांट टू एक्सेस द एज, तो 18 आएगा. सो टू एक्सेस द वैल्यू यू हैव टू पास इन द की. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिक्शनरी एंड दिस इज हाउ यू एक्सेस द वैल्यूज. फाइन. चलो. ओके. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज अनदर मेथड कॉल्ड एज स्टूडेंट डॉट गेट. इफ आई पास इन मार्क्स, ऐसे भी किया जा सकता है डॉट गेट मेथड. बट when do we use this dot get method? Dot get method तभी यूज करना है जब we are not sure whether the key exists or not. Let's say if you are passing, let's say rank, so it will not give you anything. ठीक है. So basically if you print this out, none दे रहा है because rank का की तो है ही नहीं. यहाँ पर कीज क्या क्या है, नेम, एज, मार्क्स एंड कोर्स.
तो यहाँ पर रैंक डज नॉट एग्जिस्ट, बट आई वॉज नॉट श्योर वेदर रैंक एग्जिस्ट और नॉट, तो देन आई विल यूज गेट मेथड, बिकॉज अगर इफ आई यूज दिस स्टूडेंट में रैंक, तो यहां पर एरर आ जाएगा, की एरर, कि रैंक डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता इस स्टूडेंट में। सो इफ यू वांट टू चेक वेदर दिस की एग्जिस्ट और नॉट, तो डॉट गेट मेथड यूज कर सकते हैं टू, एंड इफ यू यूज दिस मेथड देन वहां पर एरर आ जाएगा इफ दैट पर्टिकुलर की डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ हाउ डू वी ऐड द वैल्यूज इन द स्टूडेंट? ठीक है, तो ये सेम स्टूडेंट है, आई विल प्रिंट इट आउट अगेन। नाउ इफ आई वांट टू ऐड, की वैल्यू पेयर्स में ही ऐड होता है, तो स्टूडेंट यहां पर की देंगे, लेट्स से सिटी जो है इज इक्वल टू हैदराबाद। नाउ इफ आई प्रिंट स्टूडेंट, यहां पर सिटी हैदराबाद आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू ऐड द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड वन मोर थिंग, स्टूडेंट लेट्स से रैंक इक्वल टू 5 है। नाउ इफ आई प्रिंट स्टूडेंट अगेन, ठीक है, सो दिस इज हाउ you add the values into a particular dictionary. Now you can also update the existing. Let's say marks जो है by mistake 92.5 नहीं था, 96 था. So you can also update this. Student marks is equal to 96. Now if I print student, तो देखो marks जो है वो change हो गया है 96 को. ठीक है, so you can also update or add values using this method. Okay, now हम लोग अभी ऐड एंड मॉडिफिकेशन देखे हैं इन अ गिवन डिक्शनरी। और लेट्स से यू वांट टू रिमूव अ पर्टिकुलर की फ्रॉम अ डिक्शनरी, की हटाओगे तो उसके साथ साथ इट्स वैल्यू विल आल्सो गेट्स रिमूव्ड। ठीक है, सो टू डू दैट द सेम डॉट पॉप जो हम लोग लिस्ट में यूज कर रहे थे, ठीक है, डॉट पॉप मेथड से यू कैन रिमूव, एंड जो रिमूव्ड सिटी है दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। सो यहां पर इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, तो नेम आर्यन एंड मार्क्स 95, ये जो है ये वैसी के वैसी रह गए, एंड रिमूव्ड जो है वो हैदराबाद है। सो बेसिकली सिटी की जो है वो सिटी था, सो उसका वैल्यू जो था हैदराबाद था, सो दैट इज व्हाट इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, सिंपल। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ न्यू डिक्शनरी विथ की टाइटल पाइथन कलेक्शन, पार्ट जो है वो 2 है, ड्यूरेशन 40 है, एंड पब्लिश इज इक्वल टू फॉल्स है। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू डिक्शनरी ऑफ दिस वीडियो, लेट्स से। ठीक है, सो यहां पर इफ आई वांट टू एक्सेस ऑल द कीज, मेरे को बस सारी कीज चाहिए इस डिक्शनरी में, जितने भी कीज है यू गिव देम टू मी। तो एंड और एल्स इफ आई वांट ओनली द वैल्यूज ऑफ दिस डिक्शनरी, सो पाइथन कलेक्शन 2, 40 एंड फॉल्स। ठीक है, और यू वांट टू गेट ऑल द आइटम्स इन द सेंस कि कीज एज वेल एज वैल्यूज। सो ये कैसे करते हैं? टू डू दैट सिंपल है, डॉट कीज मेथड, डॉट वैल्यूज या डॉट आइटम्स। सो लेट्स सी द आउटपुट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है देखो, कीज क्या कहते हैं, टाइटल, पार्ट, ड्यूरेशन एंड पब्लिश्ड, सो ये रिटर्न कर दिया एक लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट डॉट वैल्यूज से व्हाट आई गॉट इज पाइथन कलेक्शन 2, 40 एंड फॉल्स, ये सारे वैल्यूज रिटर्न कर दिया इन अ लिस्ट। एंड ये जो है डिक्शनरी अंडरस्कोर आइटम्स जो है एक लिस्ट देता है, विद इन दैट लिस्ट देयर आर टपल्स विथ की एंड वैल्यू पेयर्स। तो टाइटल एंड पाइथन कलेक्शन एक टपल है, पार्ट एंड 2 दूसरा टपल, ड्यूरेशन एंड 40 तीसरा, पब्लिश्ड एंड फॉल्स इज चौथा। okay, inside a list. So this is how you access all the keys, all the values or individual items. Now जो हम लोग सेट में हम लोग मेंबरशिप चेक कर रहे थे, that we can also do in a dictionary. Let's say ये सेम वीडियो का ही डिक्शनरी को आई एम यूजिंग ओवर हियर, यहां पर टाइटल इन वीडियो एंड पाइथन कनेक्शन इन वीडियो। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सो यू कैनॉट चेक द वैल्यूज, ये मेंबरशिप चेक जो होता है इसमें ओनली कीज का चेकिंग होगा, वैल्यूज जो है वो चेक नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आई हैव क्रिएटेड वन मोर डिक्शनरी, एंड इन स्पेशलिटी ऑफ दिस डिक्शनरी इज कि ये डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी, जैसे यहां पर नेम आर्यन है, ठीक है, मार्क्स जो है ये की है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस की इज अगेन अ डिक्शनरी। सो यहां पर ये मार्क्स अगर एक्सेस करेंगे तो व्हाट आई विल गेट इज अगेन अ डिक्शनरी। ठीक है, एंड उसमें if I want to access maths, let's say if I want to access maths, again I am going to mention the key and I will finally get 84. ठीक है, so let's see output. तो यहां पर सबसे पहले
जैसी स्टूडेंट एंड मार्क्स का की जब हम लोग पास किए तो वहां पर आई गॉट अ डिक्शनरी, एंड विद इन दैट डिक्शनरी इफ आई अगेन एक्सेस द मैथ्स का की तो आई गेट द वैल्यू ऑफ 84. So now I have combined all the collections in a given dictionary. देखो यहां पर ये कोर्स जो है ये डिक्शनरी है with key as title, lessons, resolution, tags and progress. ठीक है, and within this dictionary we also have a list, we also have a tuple, we also have a set. ठीक है, and again a dictionary within a dictionary. Sometimes data looks like this. Sometimes, ठीक है. So यहाँ पर I have combined all the concepts we have learned till now. Okay, I am printing this course and I am printing the type of course. So guess करो कि ये type of course क्या होगा. Again type of course of tags. ये tags जो है इसका type क्या है? Basically इसका type क्या है? Again resolution इसका type क्या है? And again lessons इसका type क्या है? I am trying to print all of these. So let's see. Now ये तो कोर्स प्रिंट हो गया है. ओके फाइन. तो सबसे पहले टाइप ऑफ कोर्स इज डिक्शनरी ऑब्वियसली बिकॉज ये की एंड वैल्यू पेयर्स में एंटर हुआ है. नेक्स्ट टैग्स अगर हम लोग पास कर रहे हैं, टैग्स इज व्हाट दिस. टैग्स जो है वो एक सेट है. यस बिकॉज कर्ली ब्रैकेट्स में है बट दे आर नॉट एंटर्ड इन की वैल्यू पेयर्स, सो ऑब्वियसली दिस इज अ सेट. नेक्स्ट टैग कोर्स ऑफ रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन कौन सा है? ये की है तो वैल्यू क्या आएगा? ये वाला आएगा. तो ये क्या है? एक टपल है. सो यस. एंड फाइनली लेसन्स. लेसन्स ये है, ये की पास किया तो वैल्यू ये वाला आएगा. तो ये क्या है? एक लिस्ट है. दैट्स इट. ओके, सो आई हैव कंबाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कलेक्शंस दैट वी हैव लर्नड टुडे. ओके चलो, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज आई एम एक्सेसिंग दिस लेसन. कोर्स का लेसन्स क्या है? दिस इज अ लिस्ट, इट विल रिटर्न अ लिस्ट. ठीक है, इस लिस्ट में आई कैन यूज अपेंड. अपेंड क्या करता है? एट द एंड में एक वैल्यू ऐड कर देगा. सो इफ आई वांट टू लेट्स से ऐड अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस को इसमें ऐड करेंगे तो बेसिकली लूप्स के बाद एक और एक वैल्यू ऐड हो जाएगा, दैट इज विद द नेम ऑफ फंक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट कोर्स का टैग्स. टैग्स क्या है? एक सेट है. सेट के लिए डॉट ऐड मेथड यूज करते हैं, तो डॉट ऐड मेथड उसमें कोडिंग भी ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर टैग्स में एक कोडिंग करके भी ऐड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कोर्स प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड. ये फॉर्मेट देख के इस पता चल रहा है कि दिस इज फॉर ए डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी. ठीक है. सो प्रोग्रेस कहां है? दिस वन इज द प्रोग्रेस. एंड नेक्स्ट आई एम आउट ऑफ दिस डिक्शनरी. ये वाला डिक्शनरी रिटर्न करेगा, सॉरी माय बैड, ये वाला डिक्शनरी रिटर्न करेगा. एंड इसमें कंप्लीटेड जो है दैट आई एम चेंजिंग इट टू 3. दिस इज हाउ यू मॉडिफाई अ डिक्शनरी, है ना. सो दिस आफ्टर दिस ऑल द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड. सो फंक्शंस जो है ऐड किए हैं तो यस फंक्शंस आर एडेड. नेक्स्ट कोडिंग ऐड किया टैग्स में तो या कोडिंग इज ऑल्सो एडेड. एंड फाइनली प्रोग्रेस का जो है उसमें कंप्लीटेड जो है वो 3 है, कंप्लीटेड 3. So this is a complete tutorial for all the collections in Python. Now, the most important thing is कि हम लोग AI/ML सीख रहे हैं, तो how does these collections add up to AI and ML learning? ठीक है. So next we are going to discuss about that. Okay, so AI and ML में when a model is predicting something, we will discuss it in computer vision when we are dealing with PyTorch. लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जब मॉडल जो है वो लेबल्स आउटपुट देता है कि let's say you have passed a cat का image, so it will predict that it is a cat and then it will give you the probability and it will tell you that this image का label जो है वो cat है. ठीक है. similarly dog or bird, so there can be different images, right? so computer vision में जब मॉडल predict करता है तो आउटपुट में वो labels प्रोवाइड करता है. so यहाँ पर हम लोग को अगर if I want to count the number of labels, unique labels क्या है, तो वहां पर we are obviously going to use set, क्योंकि set जो है वो unique लेबल्स बताएगा, यूनिक क्लासेस बताएगा. सो वहां पर सेट पास करते हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट डॉग, बर्ड एंड कैट. ठीक है. नेक्स्ट जब हम लोग मॉडल को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेट्स से यू आर लोडिंग ए लोकल मॉडल क्वेन या कोई भी अदर मॉडल है, तो वहां पर हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उस मॉडल का प्रॉपर्टीज को बेसिकली. ठीक है. तो मॉडल को कैसे बिहेव करना है, इन दैट केस वी यूज अ डिक्शनरी. ठीक है. और एल्स एपीआई का आउटपुट जो है वो सारे कुछ जो है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में ही होते हैं. ठीक है. सो डिक्शनरी का पर्पस ये है इन आवर एआई एंड एमएल लर्निंग. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक लोकल मॉडल विच इज क्वेन विद द टेम्परेचर 0.7. विल डिस्कस एवरीथिंग. ये सब क्या होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रैक पाइपलाइन, बट यहाँ पर बस इतना समझो कि डिक्शनरी का यूसेज क्या होता है. ठीक है. तो मैक्स अंडरस्कोर टोकन्स क्या है, टेम्परेचर क्या है, एंड मॉडल कौन सा मॉडल है, देन वी आर
तो यहाँ पर this is how we configure a model. Okay, so that is usually passed in a dictionary. So this is the practical usage of the things that we have learned, the collections, different collections that we have learned today. Okay, and finally I'm leaving you with a challenge. You have to tell me which type of a collection that you are going to use for these particular scenarios. जैसे कि पहला सिनेरियो A है where you want to store songs in a playlist. दूसरा है store latitude longitude as one fixed coordinate. Store unique email addresses of registered users. Store a student's name, age, marks and course. Store products in a shopping cart where products can be added or removed. And find students common to two course groups. ठीक है? You have to explain why you are choosing a particular collection. ठीक है? So try to solve this and if possible comment में answer दे दो. इसके सारे answers I'll put in the description. And finally in the next video we are going to discuss a particular and a very peculiar behavior of a list. ठीक है? सो ओवर हियर यहां पर a इज इक्वल टू 1 2 3 एक लिस्ट है, b इज इक्वल टू a की है एंड b डॉट अपेंड, b में हम लोग 4 जो है अपेंड किए हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाट इफ आई डू प्रिंट ऑफ a व्हाट शुड बी द आउटपुट? या 1 2 3 होगा या क्या 1 2 3 एंड 4 होगा? सो इफ आई प्रिंट दिस यू विल गेट 1 2 3 एंड 4, बट आई हैव ओनली अपेंडेड 4 इन b का, B के लिस्ट में आई हैव अपेंडेड 4, बट हाउ डिड A चेंज एज वेल? ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन लिस्ट्स, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस पाइथन लर्निंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट्स को इतने डेप्थ में एंड इतने क्लैरिटी से बताना इज एक्चुअली टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली इज अ डिफिकल्ट टास्क. चलो, गुड बाय.